भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कही गई यह कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में सफलता या असफलता की चिंता किए बिना हमें अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए। परिणाम अपने समय पर अवश्य मिलेगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने रथ में बैठा उदास और द्वंद्व में है। सामने अपने ही गुरु, भाई और रिश्तेदार खड़े हैं। उसके हाथ कांप रहे हैं, गांडीव नीचे झुक गया है। दुखी होकर अर्जुन बोला, मधुसूदन, मैं इन सबको मारकर क्या पाऊंगा? विजय का सुख भी मुझे शांति नहीं देगा। मैं युद्ध क्यों करूं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, पार्थ, तुम्हारा संशय स्वाभाविक है, पर समझो, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम में नहीं। यदि तुम फल की चिंता में डूब जाओगे तो तुम्हारे कर्म कभी शुद्ध नहीं रह पाएंगे। अर्जुन संशय में बोला, लेकिन केशव, अगर जीत मिले या हार, दोनों का परिणाम तो मुझे ही सहना होगा। फिर कर्म कैसे फल से अलग हो सकता है? श्री कृष्ण धीरे धीरे समझाते हुए कहा, सुनो अर्जुन, एक किसान बीज बोता है। वह अपनी पूरी मेहनत करता है, जोताई, सिंचाई, देखभाल, परंतु फसल कितनी होगी यह केवल उसके हाथ में नहीं है। वर्षा, मौसम और प्रकृति भी उसमें भूमिका निभाते हैं। क्या किसान बीज इसलिए बोना छोड़ देता है क्योंकि उसे परिणाम का पूरा भरोसा नहीं? नहीं पार्थ, वह अपना कर्तव्य करता है और धैर्य रखता है। यही सच्चा कर्मयोग है। अर्जुन ने गंभीर होकर कहा, तो हे माधव, फल की चिंता त्याग कर केवल कर्तव्य करना ही धर्म है। श्री कृष्ण मधुर स्वर में कहा, हां पार्थ, यदि तुम फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करोगे तो न हार तुम्हें दुखी करेगी, न जीत अहंकार में डुबोएगी। तुम्हारा मन स्थिर रहेगा और जीवन सफल होगा। याद रखो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल ईश्वर के हाथ में है, पर कर्म तुम्हारे। अर्जुन आंखों में चमक के साथ बोला, गोविंद, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कही गई यह कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में सफलता या असफलता की चिंता किए बिना हमें अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए। परिणाम अपने समय पर अवश्य मिलेगा।